देखिए यहां पर लौकुश समीकरण का भी दबदबा है। तो यादवों के वोट बैंक पर जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव राज करते हैं बिहार, तो पलड़ा किसका भारी है वर्तमान में यह समझना बेहद जरूरी है। मुकाबला आमने सामने का है और आरजेडी से लेकर बीजेपी तक के बीच में सीधी लड़ाई है। नमस्कार, टुडे हिंदुस्तान का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और खबर विशेष के मंच पर मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। चुनाव के मौसम है, चुनावी बयार बह रहे हैं और ऐसे में बात बिहार की करें तो बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो बिहार में होनी है, लेकिन बात अगर बिहार के 5 लोकसभा सीटों की मैं करूं तो बिहार में चौथे चरण में जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। मुकाबला आमने सामने का है और आरजेडी से लेकर बीजेपी तक के बीच में सीधी लड़ाई है। नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज के समय में वोटिंग से पहले किसकी मजबूती कहां पर है। जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वहां के बारे में आपको बता दें, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। अगर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में मुकाबला जो है वो बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी के ललित यादव के बीच है। वही बात करें अगर मुंगेर की तो मुंगेर में मुकाबला जो है वो जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और आरजेडी की अनीता देवी के बीच है। उजियारपुर की बात करें तो उजियारपुर में बीजेपी के नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और आरजेडी के आलोक मेहता के बीच है। समस्तीपुर की बात की जाए तो अमन हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सांभवी चौधरी एलजेपीआर की कैंडिडेट है। वहीं अगर बात करें हम बेगूसराय की तो बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है और गिरिराज सिंह का मुकाबला जो है वो लेफ्ट के अवधेश राय से है। वहीं बात की जाए अगर बिहार के इन 5 सीटों की तो पलड़ा किसका भारी है वर्तमान में यह समझना बेहद जरूरी है। देखिए नतीजे जो भी हों बेहद दिलचस्प होंगे। बिहार को लेकर चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। और आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि इन 5 सीट पर फिलहाल एनडीए का ही दबदबा है, लेकिन 2024 के चुनावी रण की बात करें, 2024 के चुनावी अखाड़े की बात करें तो इस बार मुकाबला आमने सामने का हो गया है। 2019 में 5 सीट एनडीए ने जीती, बीजेपी ने, एलजेपी ने जीती, जेडीयू ने जीती, लेकिन इस बार आरजेडी ने इतनी मुश्किल बढ़ाई है कि नित्यानंद राय से लेकर गोपाल जी ठाकुर तक की मुश्किलें बढ़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं दरभंगा से। दरभंगा में कौन चुनाव लड़ रहा है? गोपाल जी ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर सिटिंग एमपी थे और उन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दे दिया और बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा। तो इसके लिए जनता का फीडबैक बीजेपी ने नहीं लिया और जनता का फीडबैक नहीं लिया था तो क्यों नहीं लिया? इसके नाराजगी का सामना गोपाल जी ठाकुर को करना पड़ रहा है। गोपाल जी ठाकुर का विरोध भी हुआ और देखिए ये कहा जाता है कि चंपत हो जाते हैं जीत के बाद। गोपाल जी ठाकुर नजर नहीं आते हैं, लेकिन केंद्र में दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनाव गोपाल जी ठाकुर के चेहरे को भुनाकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। और यह बात सिर्फ दरभंगा की नहीं है, यह बात तो पूरे बिहार नहीं बल्कि देश में है। बीजेपी के सांसद अपने काम का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2024 में जिताना है, इसलिए आप हमें वोट करिए, हमें आपके वोट की जरूरत है मोदी जी के लिए। आप लोकल को नहीं देखिए, आप वोकल को देखिए। तो देखिए गोपाल जी ठाकुर को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आरजेडी ने ललित यादव को चुनावी अखाड़े में उतारा है। महागठबंधन की सरकार में बिहार सरकार के ललित यादव मंत्री भी रहे हैं। तो ललित यादव के लिए तेजस्वी यादव चुनाव जिताने दरभंगा पहुंच गए और तेजस्वी यादव जब दरभंगा पहुंच गए तो जो ललित यादव पर माहौल जो है वो थोड़ा सा कम था, वो पूरी तरीके से ललित यादव ने, आप कह सकते हैं कि तेजस्वी के मीटिंग के बाद, तेजस्वी के दरभंगा कैंपिंग के बाद माहौल को बदल दिया। तो तेजस्वी ने जिस तरीके से दरभंगा में रहकर तेजस्वी ने तमाम नेताओं के साथ बारीकी से वार्ता किया, वो ये दर्शा रहा है कि दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर की राहें आसान नहीं है। गोपाल जी ठाकुर मुश्किलों से घिरे हैं। हालांकि ललित यादव एमवाई समीकरण के साथ साथ निषादों के वोट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ब्राह्मण मतदाता भी बहुत हैं।
तो उन्हें भी अपने वो रिझाना होगा, उन्हें भी अपने वो लाना होगा, और अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें साथ लेकर चलना होगा। तो ये देखने वाली बात है कि जो दरभंगा के मुस्लिम जाति के लोग हैं वो तो पूरी तरीके से कटकर ललित यादव के पक्ष में नजर आ रहे हैं, यादव नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी कितना कमाल करते हैं, कितना तेजस्वी यादव के पक्ष में स्वर्ण वोटर कितना बढ़ता है, क्योंकि एक नाराजगी का सामना जो करना पड़ रहा है दरभंगा के इलाकों में गोपाल जी ठाकुर को, उसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी अपने वो लेने की भरसक कोशिश में है। दरभंगा के बाद बात करेंगे हम सीधे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में दो मंत्रियों के बेटा और बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। एक महेश्वर हजारी जेडीयू के कोटे से बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे अमन हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर मुकाबला है सांभवी चौधरी से। सांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है और अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं। दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और देखिए, समस्तीपुर को लेकर नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद महेश्वर हजारी मंत्री नहीं रहेंगे, यह क्लियर कर दिया है। हालांकि महेश्वर हजारी खुलकर तो सामने नहीं आए। बिहार में पहले ऐसे पिता हैं चुनाव अपने वारिसों को लड़ाने वाले में महेश्वर हजारी, जो रात के अंधेरे में चुनाव प्रचार करते हैं, रात के अंधेरे में जनता से बात करते हैं, रात के अंधेरे में वो सांभवी को पट्ठनी देने की रणनीति बनाते हैं। और यहां पर अगर पासवान परिवार की नाराजगी है तो चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए एक तरीके से कहें तो बुरी खबर है। और सबसे बड़ी बात कि सांभवी चौधरी सियासत में एंट्री नहीं मारी है, सुरक्षित सीट देकर वहां चली गई है, लेकिन सांभवी चौधरी के खिलाफ भी एक तरफा माहौल जो है वो अमन हजारी ने समस्तीपुर में बना दिया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली के बाद बाजी पलटते नजर आई है। तेजस्वी यादव का दौरा भी काम आया है। तो अमन हजारी अपने पिता के साथ नजर नहीं आए, लेकिन जनता के बीच जाकर एक तरफा माहौल को करने की भरसक कोशिश की। यहां सांभवी को आप कमजोर में ना आकिए। इसके अलावा बात उजियारपुर की। देखिए, उजियारपुर की जो लड़ाई है, उजियारपुर में बहुत ही टसन भरी लड़ाई है। और उजियारपुर का जो खेल है वो आमने सामने का हो गया है तेजस्वी के लगातार रैलियों के बाद। उजियारपुर में चुनाव कौन लड़ रहा है मालूम है? उजियारपुर में चुनाव लड़ रहे हैं नित्यानंद राय। उजियारपुर में चुनाव लड़ रहे हैं आलोक मेहता। नित्यानंद राय के लिए सीधे अमित शाह भी रैली करने पहुंच गए और अमित शाह ने रैली कर यह कहा कि अपने दोस्त के लिए आया हूं और इन्हें आगे ले जाना चाहता हूं। तो नित्यानंद राय के खिलाफ नाराजगी है, यादवों का एक भारी भीड़ है। तो जातीय तौर पर यादव और मेहता जाति के लोग, देखिए यहां पर लौकुश समीकरण का भी दबदबा है। तो यादवों के वोट बैंक पर जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव राज करते हैं बिहार में, वो नित्यानंद राय के खिलाफ अगर चले जाती है पार्टी को देखकर, जाति को देखकर नहीं, तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय का खेल बिगड़ जाएगा। रैलियों में जिस तरीके से तेजस्वी के सामने भीड़ नजर आई है, नित्यानंद राय की हालत खराब है। लेकिन यहां पर वो कमजोर भी नहीं है, आलोक मेहता भी कमजोर नहीं है। और जिस तरीके से आलोक मेहता ने इस बार पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरकर जनता के बीच जो एक अलग माहौल बनाया, वो कहीं ना कहीं 17 महीने की सरकार और साथ ही साथ तेजस्वी के चेहरे से भी बड़ा था। और यही वजह है कि उजियारपुर में आलोक मेहता भी मजबूत हैं। चुनाव से पहले कह रहा हूं कि टक्कर होगा और हार जीत का फाइट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होने जा रहा है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह, देखिए गिरिराज सिंह के चेहरे से नाराजगी है। नाराजगी लोकल कैंडिडेट नहीं है इस वजह से भी है, नाराजगी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं इस वजह से भी है। लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर लोग कह रहे हैं कि गिरिराज बाबू मजबूरी हो गए हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार लोग चाहते हैं। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां सामने अवधेश राय है। यहां 19 का त्रिकोणीय लड़ाई था, वोट बटा था। तो इस बार अवधेश राय को मैदान में उतारने वाले जो लेफ्ट के नेता हैं वो ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था अवधेश राय को जिताएंगे, और इस बार अवधेश राय के लिए तेजस्वी ने भी पसीना बहा दिया है। देखिए, यहां खेल भूमिहार बिगाड़ेंगे गिरिराज सिंह का। अगर गिरिराज सिंह की हार होती है बेगूसराय में, तो वो हार तेजस्वी के उस बयान के वजह से होगी जिस बयान में तेजस्वी ने गिरिराज सिंह को जमकर पछाड़ दिया।
हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं, नौकरी और महंगाई बेरोजगारी के नाम पर वोट करने को तेजस्वी ने कहा। और जो खेल गिरिराज सिंह का बिगड़ सकता है बेगूसराय में, वो खेल वहां के 20 से 25% भूमिहार बिगाड़ने वाले हैं। मुंगेर की बात कर लेते हैं। मुंगेर में बहुत टसन की लड़ाई है भाई। मुंगेर में अनंत बाबू, ललन बाबू, अशोक महतो और ये माहौल अनीता देवी के पक्ष में एक तरफा तेजस्वी ने जिस तरीके से बनाया है, अनंत सिंह नहीं आते तो ललन सिंह का खेल खराब हो गया था। देखिए, धानुक जाति के लोगों की एक बड़ी आबादी है मुंगेर में, भूमिहार 3 लाख के पार है और भूमिहारों का वोट बैंक जो है इस बार ललन सिंह के तरफ शिफ्ट हो रहा है। यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी जारी है। धानुक जाति के वोट को काटने के लिए प्रियदर्शी भी तो मैदान में है, पीयूष प्रियदर्शी। लेकिन अशोक महतो को भी आप कमजोर में मत आकिए। लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद टिकट क्यों मिला अशोक महतो को? मालूम है, अशोक महतो ने जनता के बीच जाकर हवा पलट दी कि यहां लड़ाई अग्रे और पिछड़े जाति के बीच का है। और जिस तरीके से अशोक महतो की मुश्किलें बढ़ाती हुई प्रशासन नजर आई है, रेड के पर जो कल पड़े हैं अचानक लखीसराय में, इसके बाद एक तरफा अगर कहें तो ललन सिंह खुद को मजबूत जरूर मान रहे हैं, लेकिन अशोक महतो का भी कहना है कि जनता सब देख रही है। तो त्रिकोणीय लड़ाई अब नहीं है, आमने सामने का मुकाबला हो गया है। अशोक महतो के पक्ष में यादव कितना जाते हैं, धनुक कितना जाते हैं, कुर्मी जाति के लोगों का वोट कितना मिलता है और उसमें कितना सेंध ललन बाबू लगा पाते हैं, ये देखने